Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 6, that is rural development in Indian economic development, we studied about meaning of rural development. So rural development refers to continuous and comprehensive socio-economic progress attempting to improve all aspects of rural life. Then we studied about the process of rural development. So rural development can be done by development of human resource, development of infrastructure, by land reforms, by elevating of poverty, and last one by development of productive resources. So that all we studied lastly. Now today we will discuss about rural credit. So let's start. So जब भी हम रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें पड़ती है पैसे की ज़रूरत। सो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए जो हम क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट यानी कि उधार, तो उसी को हम कहते हैं रूरल क्रेडिट। सो समझते हैं इसको क्या है रूरल क्रेडिट। इन एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मर आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोविंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, फार्मर को हमेशा से ही बहुत ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है जब वो क्रॉप लगाता है और जब उसे इनकम रियलाइज़ होती है, या फिर क्रॉप लगाने के लिए या ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए या किसी भी तरह की नीड को पूरा करने के लिए क्रेडिट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उसके पास दो सोर्सेस हैं। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो क्या है इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लोन्स यानी कि वो सारे लोन्स जो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होते और जो किसी भी इंसान द्वारा लिए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रेडर हो गए, आपके मनी लेंडर्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, उन सारे लोन्स को इंक्लूड करता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लोन्स। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लोन्स वो सारे लोन्स होते हैं जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, जैसे कि बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और भी हम इनको आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लोन में। और ये जो सारे इंस्टीट्यूशनल लोन होते हैं, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में, जिसमें पहला है आपका मनी लेंडर। द एक्सप्लॉइट पीजेंट बाय चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैनिपुलेटिंग देयर अकाउंट विदाउट देयर नॉलेज। सो मनी लेंडर यानी कि साहूकार। तो साहूकार क्या है? सोर्स है आपका क्रेडिट का किसानों के लिए। साहूकार किसानों को लोन तो प्रोवाइड करता है, बट उनका एक तरीके से वो एक्सप्लॉइटेशन करता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके। साहूकार दूसरा गलत काम ये करता है कि वो किसानों के अकाउंट्स को भी मैनिपुलेट कर देता है। मैनिपुलेट करना यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू उनकी बनती है रिटर्न करने की, उसको ना लिख के कुछ ज़्यादा वैल्यू वहाँ पर वो लिख देता है, जिसके कारण किसान कभी भी अपना लोन नहीं चुका पाता और एक तरीके से शोषण आपका मनी लेंडर किसानों का करता है। दूसरा इसमें रिलेटिव्स। तो जो रिलेटिव्स होते हैं ये भी किसान का सोर्स ऑफ क्रेडिट है एक तरीके से। कल्टिवेटर बोरो फंड्स फ्रॉम रिलेटिव एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, दीज कैरी नो इंटरेस्ट एंड नॉर्मली रिटर्न आफ्टर हार्वेस्ट। तो जो रिलेटिव से लोन लिया जाता है किसानों द्वारा, इन लोन पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता और नॉर्मली रिटर्न कर दिए जाते हैं किसानों द्वारा ये आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप के हार्वेस्ट करने के बाद किसान इनको रिटर्न कर देता है। तो रिलेटिव से लोन लेना एक तरीके से रिलेटिव से लोन लेना किसानों के लिए एक तरीके से प्रॉफिटेबल रहता है, अच्छा रहता है। तो दो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हमने देख लिए। तीसरा है हमारा ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। तो व्यापारी और कमीशन एजेंट है हमारा दूसरा सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू एजेंट ऑन मॉर्गेज of crop at high rate of interest on condition that the crop will be sold to them at low price। तो ट्रेडर क्या करते हैं? क्रेडिट तो प्रोवाइड करते हैं किसानों को, पर ये तीन तरीके से किसानों का शोषण करते हैं। पहला शोषण कि ये मॉर्गेज पे देते हैं क्रॉप्स के। पहला शोषण
ये जो किसानों को लोन दिया जाता है ये उनको मॉर्गेज पे दिया जाता है, उनकी क्रॉप पे। दूसरा कि ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं किसान से बहुत ज़्यादा उस लोन पे। और तीसरा, जो भी नई क्रॉप वो सोल्ड करके लोन चुकाएंगे तो वो सोल्ड भी लो प्राइस में ट्रेडर या कमीशन एजेंट को किया जाए, ये इनकी शर्त होती है। तो इस तरीके से 3 तरीके से कमीशन और ट्रेडर क्या करते हैं, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन है रिच लैंडलॉर्ड्स। Rich landlords also charge high rate of interest such loans and exploit the reason, particularly the small farmer and tenants। तो जो रिच लैंडलॉर्ड्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, आपके किसानों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके, और ख़ास करके ये उन किसानों को ज़्यादा परेशान करते हैं जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं और टीनेंट्स होते हैं। सो ये हमने देखे कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जिसमें हमने क्या देखा कि किसानों को एक तरीके से टोटली वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने वाला इसमें कौन है, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। हालांकि वैसे तो सभी किसानों का शोषण कर रहे हैं, पर जो ट्रेडर हैं ये सबसे ज़्यादा शोषण। तो क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में किसानों का शोषण किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को लेके आई, जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, ताकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को लाने का उद्देश्य ये था ताकि जो किसान की इनकम है उसकी इनकम को बढ़ाया जा सके, और जो किसान का वहाँ शोषण हो रहा है उस शोषण को होने से रोका जा सके और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज with the objective of giving credit at the cheaper interest rate, raising the farmers' agriculture productivity and maximizing their income। तो गवर्नमेंट द्वारा ही सेटअप किए गए हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जिसमें गवर्नमेंट चीपर रेट में और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसानों को लोन प्रोवाइड करती है ताकि उनकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनकी इनकम मैक्सिमम हो सके। जब किसानों को तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में, जिसमें पहला है आपका कोऑपरेटिव क्रेडिट। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक के बारे में। सो इट इज़ टू प्रोवाइड देम क्रेडिट एट अ लो इंटरेस्ट रेट। तो ये बैंक क्या करते हैं, लो इंटरेस्ट रेट में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं किसानों को ताकि वो इजीली अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकें और अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ध्यान दे सकें और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। दूसरा इसमें लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक भी एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्थापित है, और इसका काम भी फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने का। बट इनकी कंडीशन क्या रहती है कि ये फार्मर से उनकी ज़मीन को मॉर्गेज। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि ऐसे बैंक जो लोन तो देंगे पर किसानों की ज़मीन को गिरवी रख लेंगे। सो तीसरा है आपका कमर्शियल बैंक क्रेडिट। सो कमर्शियल बैंक यानी कि वो सारे बैंक जो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करें और आपके लोन्स प्रोवाइड करें। या आपके नॉर्मल कोई भी बैंक हो सकते हैं जैसे ICICI, HDFC। आफ्टर 1969 दे स्टार्ट फाइनेंसिंग डायरेक्ट टू द फार्मर्स। तो 1969 के बाद क्या हुआ कि जो कमर्शियल बैंक है ये डायरेक्ट फाइनेंस करने लगे किसानों को। 1969 से पहले बहुत से प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, पर 1969 के बाद कुछ 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया और 1980 में जाके कुछ 6 बैंकों को और नेशनलाइज किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनल रूरल बैंक। These are open in the areas where there is no banking facilities. Main objective is to provide credit and other facilities especially to small and marginal farmer, agricultural labor, artisan, small entrepreneurs in the rural areas.
नेक्स्ट आपका है रीजनल रूरल बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है और वो भी रूरल एरिया पे। रीजनल रूरल बैंक आपके केवल रूरल एरियाज़ में ही पाए जाते हैं। ये बैंक केवल आपके रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए खोले जाते हैं और इनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि ये क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें छोटे फार्मर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबरर्स को, आर्टिशियंस को और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को। तो रीजनल रूरल बैंक्स केवल रूरल एरियाज़ में मिलते हैं और इन सब लोगों को वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल नीड उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका द गवर्नमेंट। तो जहाँ पर गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं कर पाती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट खुद से ही किसानों की हेल्प करने के लिए पहुँच जाती है। द लोन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट नोन एज टकैवी लोन। तो वो सारे लोन जो गवर्नमेंट द्वारा दिए जाए किसान को फर्टिलाइज़र, सीड्स एंड अदर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तो उन लोन्स को कहा जाता है टकैवी लोन। और इन लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बहुत कम रहता है, जो कि रहता है आपका 16% तो टकैवी लोन कहा जाता है उन लोन को जो गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं फर्टिलाइजर, सीड और एग्रीकल्चर के पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट इन द लास्ट वन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं। नाबार्ड आपका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, और ये एक तरीके से हम इसको मान सकते हैं कि ये सारे जितने भी आपके रूरल एरियाज़ के बैंक होते हैं उन सबको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल, ताकि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो सके। तो 1982 में सेटअप किया गया था नाबार्ड। इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूट which aims to promote health strength of credit institution। तो इसका एम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना आपके क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को जो भी आपके रूरल एरियाज़ में हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू नॉन फार्म सेक्टर फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ बैकवर्ड रूरल एरियाज़। तो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नॉन फार्म सेक्टर को भी सपोर्ट करता है नाबार्ड, ताकि बैकवर्ड एरियाज़ का डेवलपमेंट हो सके। तो ये देखिए हमने कुछ आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब हम डिस्कस करेंगे आपका इसमें लास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया आपके रूरल एरियाज़ में एज अ माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम। इसका मेन फोकस है कि रूरल एरियाज़ में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को लाना, और टारगेट है इसका स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स और एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर लेबर्स को फाइनेंशियल नीड को उनकी पूरा करना। आपके मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर जो लेबर हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करना इसका टारगेट है। मार्च 2012 में मोर देन 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप रिपोर्ट किए गए हैं, यानी कि 43 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं मार्च 2012 तक, और अब 8 साल और हो गए हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी तक बन चुके होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो वुमेन्स को टारगेट करता है। 15 to 16 वुमेन्स इसमें होती है, और ये वुमेन्स अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करती हैं और उसके बदले में बैंक में जमा किया जाता है, और बैंक फिर इन्हें बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से ये अपने नीड्स को पूरा करती हैं, अपने घर की नीड्स को पूरा करती हैं, अपने प्रोडक्टिव कामों की नीड को पूरा करती हैं, और जो चाहे तो छोटा मोटा बिजनेस भी वो स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये था कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने रूरल एरियाज़ के कुछ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को देखा। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जिसमें हमने देखा मनी लेंडर, रिलेटिव्स, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट एंड रिच लैंडलॉर्ड्स। ये कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट थे। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में हमने देखा कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, द गवर्नमेंट, टकैवी लोन के बारे में हमने इसमें समझा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा नाबार्ड, जो कि 1982 में सेटअप किया गया था। एंड लास्ट वन हमने देखा सेल्फ हेल्प group. So that was all for today. Thank you. Please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.